सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। क्या हम उस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जुल्फिकार भुट्टो केस के वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अपना मुफाद था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। अब हम कैसे दरवाजा खोल सकते हैं? क्या हम आर्टिकल 186 के तहत अब फैसला कर सकते हैं कि प्रोसेस गलत था? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। क्या हम अब इंक्वायरी कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। ये केस खत्म हो चुका। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल। अवाम ने एक ऐसा फैसला दिया है जिस पे अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना, कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। नून लीग को अपनी शराइत पर वोट देंगे। हमारे पास अक्सरियत नहीं, जो कर रहे हैं अवाम के लिए कर रहे हैं। इलेक्शन में अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। पीटीआई की गैर संजीदगी का नुकसान जमहूरियत को हो रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। जो इंसाफ भुट्टो की बेटी को नहीं मिला, फिर वो नवासे को जरूर मिलेगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के सवाल पर कहा, आप सबूत दें, मैंने मुलाकात की। अगर मुलाकात हुई है तो क्या मैंने जमहूरियत पर कोई सौदेबाजी की? मौलाना जो बात कर रहे हैं वो उनसे पूछें। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है, वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है, और एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, अवाम की शिकायत सुनें, और एक बाइख्तियार सुप्रीम कोर्ट की सतह पे जुडिशल कमीशन को कायम किया जाए। सेनेट इजलास में आम इंतखाबात पर बहस। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अपने खिताब में कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस क्यों बंद किया गया? धांधली करने वाले कौमी मुजरिम और गद्दार हैं। उनकी वजह से कौम में नफरत पैदा हो रही है। क्या चंद लोग बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ अवाम का फैसला करेंगे? सेनेटर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि माने या ना माने, अवाम ने बानी पीटीआई के हक में फैसला दिया। जिन्हें मैंडेट मिला वही लोग अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर मैंडेट चोरी का पूछें। मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सबसे बड़ा जुल्म, इलेक्शन से कबल पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन लिया। पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया गया। बानी पीटीआई को भारी सजाएं सुनाई गई। ताहिर बजिंजो ने कहा कि निगरानों की निगरानी में तमाम इंतखाबात मुतनाज़े हुए। डील से हुकूमतें तो बनती हैं, लेकिन इख्तियार कभी नहीं मिला। क्या इस तरह के इलेक्शन से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। सिक्योरिटी के लबादे में सेल्युलर मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करना, 5,96,000 सिक्योरिटी एहलकार जनाब चेयरमैन साहब ये मुख्तस किए गए थे इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए। चले 8 बजे से 5 बजे तो इलेक्शन का अमल था, लोग घर चले गए, हजूम घर चले गए, तो 6 बजे के बाद भी क्यों ये बंद रहा? ये बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी। साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी, इसमें बदनीयती नहीं थी।
पाकिस्तान में इलेक्शन के रोज इंटरनेट सर्विस बंद करने की दुनिया भर में मजम्मत हुई। अवामी मैंडेट की पामाली पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन नताइज पर तहफ्फुजात का इजहार किया है। सेनेटर वलीद इकबाल का इजहार ख्याल। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात तारीखी थे, मुश्किलात के बावजूद पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने अपने खिताब में कहा कि इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख खुशगवार नहीं। एक इंतखाब मुल्क तोड़ देता है, दूसरे इलेक्शन के बाद मार्शल लॉ लग जाता है। इंतखाबात पर तहफ्फुजात हैं तो ईवान में आकर हल्फ उठाएं और ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। बानी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान को रुसवा किया। 2018 में जो कुछ हुआ तारीख का स्याह बाब है। दो 2024 का हमने रोना रोया, एक शाम गरीबा की कैफियत बपा की, लेकिन काश हम 2018 का भी जिक्र करते। हम हंस नहीं रहे हैं, हम किसी का मजाक नहीं हो रहा है। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याह बाब है। उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ, शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ऐसे ना करें। अगर खराबी हुई है, हम जेत हुई। विफाक में हुकूमत साजी का चैलेंज। पीपल्स पार्टी और नून लीग में शराकत इक्तदार का फार्मूला, डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज फिर होगा। नून लीग ने गवर्नर पंजाब का ओहदा देने से इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर भी डेडलॉक मौजूद। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की स्पीकरशिप, पंजाब और गवर्नर सिंध के ओहदे मांगे थे। नून लीग की पीपल्स पार्टी को पंजाब की जगह KPK में गवर्नरशिप की पेशकश। आज इसहाक डार की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में पेशरफ्त मुतवक्के। पंजाब में हुकूमत साजी के मामलात। पंजाब असम्बली का इजलास 22 फरवरी को तलब करने का फैसला। पंजाब में मखसूस नशिस्तों की आईनी हैसियत मुतनाज़े होने का खदशा। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बावजूद मखसूस नशिस्तों से महरूम होने का इम्कान। मेरे इल्म में नहीं कि अभी हाउस मुकम्मल हुआ है या नहीं। पंजाब असम्बली का पहला इजलास मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। रहनुमा PTI सब्तान खान की गुफ्तगू। इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 लाहौर से कामयाब उम्मीदवार नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। यास्मीन राशिद 20,000 वोटों की लीड से जीत रही थी, फिर रात को पुलिस वाले आए और रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। वकील के दलाइल, केस की मजीद समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। NA 58 चकवाल से अयाज अमीर और NA 64 गुजरात कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। रिटर्निंग अफसरान ने रिपोर्ट जमा करा दी। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान तलब। कमेटी के सरबराह निसार दुरानी आरूस के बयानात कलमबंद करेंगे। DROs के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी जवाबात जमा करा दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। गिजर में बर्फबारी से मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चिलास से गिलगित तक शाहराह कराकरम भी लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। वादी लीपा में 4 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी नीलम के बेशतर बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। लोआरी टनल के अतराफ में 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी। बाग, आजाद कश्मीर, गंगा चोटी, हाजी पीर और महमूद गली के मुकामात पर शदीद बर्फबारी। वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी से
सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सवात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई। शांगला, चित्राल और मालम जब्बा के पहाड़ भी बर्फ से बारिश से ढक गए। मरी एबटाबाद चारा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। डोंगा गली से अयूबिया तक 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बर्फबारी से एबटाबाद के कई देहातों की राब्ता सड़कें भी बंद। एबटाबाद में बर्फबारी तौदे के बायस इलाके में फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। इंतजामिया की मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। लाहौर में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। CPPA की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समाअत होगी। अमरीका हमारा तिजारती शराकतदार है। मादनियात, IT, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। यकीन है पाकिस्तान जल्द क्वालिटी मसनूआत बरामद करेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। SIFC सरमायाकारों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन फराहम कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज ने आज अडियाला जेल में समाअत करना थी। नए तैनात होने वाले जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। समाअत बगैर कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी। PTI का मैंडेट चोरी किया गया। कौम उस लीडर को कबूल करेगी जिसको उसने वोट दिया। अभी भी वक्त है, जिसका हक है उसे दिया जाए। मुल्क में मकबूल लीडर होगा तो सरमायाकारी आएगी। सख्त फैसले भी कर सकेंगे। शोएब शाहीन की मीडिया टॉक। शहरियार आफरीदी के खिलाफ 3 MPO ऑर्डर के मामले पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। IG इस्लामाबाद DC इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके पेश करें, अदालत का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की अदम हाजिरी पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ मोरो में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एहतजाजी धरना। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। पीर पगारा, सिबगतुल्लाह शाह राशिदी समेत दीगर मरकजी कायदीन की आमद मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। PTI हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। 50 आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके। इन आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर के तौर पर गिना जाए। कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। दरख्वास्त में इस्तदा। कराची में MQM के 5000 वोटों को 50,000 कर दिया गया। अवाम ने मुत्तहिदा को वोट नहीं डाले, ठप्पे लगाए गए हैं। हमारा मुतालबा है फॉर्म 45 के तहत नताइज आने चाहिए। जालसाजी करने वाले पकड़े जाएंगे। चीफ जस्टिस इस मामले पर एक्शन ले। एक सिलेक्टेड और एक इलेक्टेड होता है। MQM तो रिजेक्टेड पार्टी है। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्दुल अलीम खान की N 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, RO और दीगर उम्मीदवारों को भी फरीक बनाया गया। 9 फरवरी को जारीशुदा फॉर्म 47 को कलअदम करार देने और कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की सदा। शेर अफजल मरवत की केसेस की तफसीलात फराहमी और हिरासा न करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीदी कार्रवाई से रोक दिया। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। शेर अफजल मरवत के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं, 26 फरवरी तक रिपोर्ट दे। अदालत के रिमार्क्स। मेरे घर का दरवाजा तोड़ा गया, हिरासा किया गया। शेर अफजल मरवत।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस, साबिक वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब मुकदमे से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की, हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान, फारूक हबीब की जानिब से दरख्वास्त कबल इस गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली गई।